हो गई है, मुझे सच सच बता दो ये दवाई किसने बना के दी थी? सर मुझे तो मालूम नहीं, मैं उस वक्त साइकिल पंक्चर लगवाने गया था जी। पंक्चर के लिए तुमने पैसे कहाँ से लिए थे? आपसे जी। क्या? तो सर आपसे लेने हैं जी, मैं कौन सा फैक्ट्री में काम करता हूँ जी। तुम ड्यूटी छोड़ के पंक्चर लगवाने क्यों गए थे? सर जी पंक्चर साइकिल पे बंदा ड्यूटी करता है वो बुरा लगता है जी। इधर तुम कंपाउंडर लगे हुए हो, तुम क्या ड्यूटी साइकिल पे बैठ के देते हो? सर जी मैं घर से साइकिल पर आता हूँ जी, और ये हॉस्पिटल के छोटे मोटे काम मैं साइकिल पे ही करता हूँ जी। आप कौन सा रिक्शे का किराया देते हैं जी? बकवास नहीं करो, तुम्हारे पास साइकिल है ना जी। एक सीटी खरीदो 12 आने की और मोहल्ले में चौकीदारा किया करो। दौड़ जाओ यहाँ से। सर जी मेरा कसूर क्या है जी? कसूर तुम्हारा ये है, मरीज को दवाई मैंने कुछ और लिख के दी है और तुम लोगों ने कुछ और बना के दे दी, और ऊपर से मान भी नहीं रहे। तो ये दवाई तुमने बना के दी थी इसे। सर आपको लगता है कि मैं ऐसी गलती कर सकती हूँ? मैं आपकी पिंकी हूँ, मेरा मतलब है आपकी नर्स इंटेलिजेंट पिंकी। आप ऐसी तवक्को कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसा काम करूंगी? तो फिर किसने बना के दिया इसे दवाई? एक मिनट अब्दुल्ला साहब, आपने पर्ची किसको दी थी? पर्ची? पर्ची मैंने इस खूबसूरत लड़की को दी थी। अरे पर्ची तो चलो तुमने दे दी, ये तुम इसको खूबसूरत किस हिसाब से कह रहे हो? मेरा अपना साहब होता है। अच्छा, ये लड़की तुम्हें खूबसूरत लगती है और मेरे क्या सींग निकले हुए हैं? नहीं, आप नर्स हो, नर्स को सिस्टर कहते हैं और सिस्टर को खूबसूरत कहता है वो आदमी बहुत बुरा लगता है। क्या सिस्टर ठहरे होती हैं? खामोश! मुझे ये बताओ कि ये किसने दवाई बना के दी थी? डॉक्टर साहब ये क्लिनिक आपका है? हाँ। फिर पीछे तस्वीरें आपने अपने कंपाउंडर की क्यों लगाई है? मैंने इसे बेटा बनाया हुआ है। हाँ, मुझे बताओ ये किसने दवाई बना के दी थी? आज तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे बताओ किसने दवाई बना के दी थी? सर जी पर्ची तो इनके पास थी जी, यही बता सकती हैं कि किसने दवाई बना। तुम बताओ, जब इसने तुम्हें पर्ची दी थी तो तुमने फिर क्या किया? सर मैंने वही किया जो मैं रोज करती हूँ। फिर वही कर रही थी? नो सर, मैंने पर्ची काउंटर में रख दी थी। अच्छा। सर इन दोनों में से कोई आया, पर्ची ले गया, दवाई बनाकर वापस रख गया। सर रोज ऐसा ही होता है। इन दोनों में से क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं चला किसने उठाई थी पर्ची? मुझे बता दो किसने दवाई बना के दी। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मैंने ये नुस्खा कुछ और लिख के दिया है और तुम लोगों ने इसे दवाई कोई और बना दी है, और ये मरीज ठीक हो गया। क्या? अब ये कल से मेरे क्लिनिक में नहीं आएगा। सर जी तो अब मुसीबत क्या है? मैं ठीक हो गया हूँ तो इस खुशी में मैं मिठाई भी लेके आया। हाँ, असल में ये ठीक हो गया है और ये मिठाई का डिब्बा लेके आया है, और ये डिब्बा उसको मिलेगा जिसने दवाई बना के दी। मैंने बनाई थी। तुमने किस तरह दी थी? तुम तो उस वक्त टीवी के ऊपर कुकिंग का प्रोग्राम देख रही थी। तुम पेंचर लगवाने गए हुए थे। मैं तो मेडिकल स्टोर के अंदर पेंचर भी लगा रहा था और ये दवाई भी बना के दे रहा था। ये कौन सी दवाई बना रहे थे? मैंने बनाई है दवाई। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों अपने अपने काम में पता नहीं कहाँ बिजी थे। मरीज को जल्दी थी इसलिए दवाई मैंने बना दी। वेरी सिंपल। और मैं साथ था। और सर ये झूठ बोल रही है। मैं जितनी देर क्लिनिक में रहा हूँ ना, ये काउंटर से हिली ही नहीं। ये तुम्हें कैसे पता है ये काउंटर से नहीं हिली? मैं इन्हीं को देखता रहा हूँ जी। हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ दवाई लेने आते हो और आके लड़कियों को देखती हो? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेरा कपड़े की डिजाइनिंग का काम है। अच्छा। उन्होंने गला बड़ा खूबसूरत पहना हुआ था तो मैं डिजाइन चोरी करने के लिए मैं दबके का काम करता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब भी दबके का काम करते हैं, हर वक्त दबके मारते रहते हैं। ये बताओ कि दवाई किसने बना के दी? मैंने बना के दी थी। मैंने बनाई थी उस वक्त, तो आप दोनों कहीं नजर भी नहीं आ रहे। ओके, लिव इट। ओके, आज के बाद तुम तीनों की छुट्टी, क्लिनिक में खुद ही चला लूंगा। तो सर जी सवारियाँ कौन बैठाएगा जी? तो ये सुहेल क्लिनिक है या बड़ा इश्तिहारा है? नहीं मेरा। निकल जाओ यहाँ से। सर जी मरीज कौन ला के बिठाएगा जी यहाँ से? खुद ही मरीज बैठ जाएगा। अच्छा जी। मरीज को पंक्चर नहीं है जो नहीं अंदर आएगा। चलो तीनों छुट्टी तुम्हारी, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। चलो छोड़े भी ना सर, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपका ना गुस्से में और भी मुंह फैल जाता है। आज के बाद तुम तीनों की छुट्टी। हमारा कसूर क्या है जी? वो जाहिलो बेवकूफ हो, ये मिठाई नहीं है, इसकी रिपोर्टें हैं। इसको गलत दवाई बना के दे दिया, ये सारी रात इमरजेंसी में रहा है
1122 वाले इसको सड़क से उठा के लेके गए हैं। तुम तीनों की छुट्टी नौकरी से। सर, मैं आपका दर्द छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। मुझे जनाजे का टाइम बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। निकल जाओ यहाँ से। ये कैसे सर, इनको तरस भी नहीं आता। सर जी, मैं आपका घर छोड़ के कहाँ जाऊँ? उसी मदारी के पास जिसके साथ न्योला बन के जाते थे, और मैं तुम्हें तरस खा के ले आया था। निकल जाओ यहाँ से। सर, इन दोनों को निकाल दे, मुझे रख ले। तुम्हें क्यों रख लूं? तुम अंडे देती हो। नो सर। निकल जाओ यहाँ से। सर, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊं। तुम्हारा कोई नहीं है? नो सर। खुद ही पैदा हो गई थी। दौड़ जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। अब्दुल्ला, मैं माफी चाहता हूँ यार, असल में ये गड़बड़ करते हैं सारे लोग। मैंने अब तुम्हें ये नुस्खा जो लिख के दिया है, ये बिल्कुल ठीक है। ये दवाइयाँ तुमने हरगिज नहीं खानी, ठीक है? और मैं नया अमला रख लूंगा। तुम कल परसों आ जाना। उतनी देर ये दवाइयाँ जो हैं, ये वाली दवाइयाँ बाजार से ले लो। डॉक्टर साहब, पैसे? पैसे रहने दो, कोई बात नहीं। तुम मेरे महाना मरीज हो, आते जाते रहते हो। गलती हो गई है, पैसे रहने दो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं दवाई के पैसे मांग रहा था। मैं डॉक्टर हूँ या तुम्हारी अम्मी हूँ? घर से जाके लो। चलो सुनो, ये अपनी रिपोर्टें ले जाओ। डॉक्टर साहब, मैं कब ठीक होऊंगा? डॉक्टर साहब? जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। इधर से मैंने नौकरी से निकाला है और उधर जाके म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। चलो चलो सर। हाँ। नहीं, अब तुम यहाँ बैठे हो ना। मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरा क्लिनिक बंद कराने की बजाय मुझसे डरने के वहां खेल रहे हैं। कैसे आए हो? डॉक्टर साहब, मैं मरीज हूँ, इलाज करवाने आया हूँ। मगर ये इलाज वाला तो नहीं, ये तो मरम्मत वाला केस लगता है। वाकई डॉक्टर साहब, मेरी मरम्मत होनी चाहिए। ये सारा कसूर मेरा है जी। तुम्हारी क्यों मरम्मत होनी चाहिए? मैंने तो मजाक किया था तुम्हारे साथ। आप क्या मजाक करेंगे डॉक्टर साहब, जो मजाक लीडरों ने मेरे साथ किया है। तुम कौन हो भाई इतने अक्के हुए? मैं जरूरत हूँ मुल्क के लीडरों की। लीडरों की जरूरत? लाउड स्पीकर का माइक हो तुम? नहीं डॉक्टर साहब, मैं लाउड स्पीकर का माइक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सियासत के खेल में सबसे ज्यादा अहम हूँ और सबसे ज्यादा बेवकत। मैं समझा नहीं। जैसे देग में नमक सबसे ज्यादा अहम होता है और सबसे ज्यादा बेवकत। ओ, मैं समझ गया तुम कौन हो। क्या समझे हो डॉक्टर? तुम वोटर हो? डॉक्टर, तुम कहीं इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे? नहीं, मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ। मैं वोटर हूँ डॉक्टर, जिसके बगैर सियासतदान टकेगा नहीं, और वोट डालने के बाद मैं टकेगा नहीं। ये तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हो गए हैं? मैं उबलते पानी में से मछली पकड़ता था। वोट डाल कर डॉक्टर, ये हाथ मेरे वोट डाल कर ऐसे हो गए। क्या वोट डाल
डाल डालकर? हाँ डॉक्टर, बहुत वोट डाले हैं मैंने। मोहल्ले की कमेटियों से लेकर मुल्क की इलेक्शन तक इतने वोट डाले हैं कि वोट डाल डाल कर मेरा अपना मुंह वोटों वाली पर्ची जैसा हो गया है। पर्ची जैसा हो गया है। ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है तुझे। ये बीमारी मुझे लीडरों ने दी है। हर मर्तबा यकीन, एतमाद और भरोसे के साथ वोट डालता हूँ कि शायद इस बार जैकपॉट लगे, दुख जाएंगे और सुख आएंगे। फिर दुख जाते हैं, सुख आते हैं। हाँ डॉक्टर, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, मगर सिर्फ लीडरों के घरों में। सिर्फ लीडरों के घरों में? हाँ डॉक्टर, सिर्फ लीडरों के घरों में। वो तो बाद में पता चलता है कि ये लोग इलेक्शन सिर्फ अपना दुख दूर करने के लिए लड़ते हैं, और वोट डालने के बाद हमारी हालत ऐसे हो जाती है जैसे बंद चूल्हा हो और बंदा वहां पे पानी उबलने का इंतजार कर रहा हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इससे सेहत खराब होती है, तो क्यों डालते हो वोट? मैं कब वोट डालता हूँ? मैं कब डालता हूँ वोट? मुझे अगवा कर लिया जाता है। एक गाड़ी में 4-5 शरीफ किस्म के बदमाश आते हैं और मुझे घर से खींचकर बाहर लाते हैं। मैं बड़ा कहता हूँ कि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मुझे कहते हैं कि आज जो बड़े बाजार से तेरे लिए छोटे पाए मंगवाए और साथ तिलों वाले नान भी है। पाए की तो मुझे इतनी परवाह नहीं होती, तिलों पे आके मैं रह जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं मुंह हाथ धो लूं, तो मुझे कहते हैं आज तुम शेरों के मुंह धुले होते। फिर मैं कहता हूँ यार मुझे जूता तो पहने दो। कहते जूते की क्या जरूरत है, गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है। फिर मैं कहता हूँ घर वालों को तो बता लूं, तो वो कहते हैं घर वाले अंदर है, निकालो उनको भी बाहर। इस तरह खींचातानी होती है मेरे खानदान के साथ, जैसे लारी अड्डे में पेंडू सवारी को कनेक्टर खींचते हैं, और फिर वोट डालने के बाद उन्हीं गाड़ियों की मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। कोई नहीं बिठाता, नंगे पैरी सारी फैमिली वापस आते हैं घरों को, तो फिर कोई दूसरी पार्टी आ जाती है। मैं लाख कहता हूँ कि मैंने वोट डाल दिया है, मगर सुनते नहीं, खींच के ले जाते हैं खारिश वाले शेर की तरह। खारिश वाले शेर की तरह? यह मिसाल आपने पहले भी सुनी होगी, मैंने सिर्फ जानवर चेंज किया है। अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मैं टेढ़ा हो गया हूँ डॉक्टर, मुझे सीधा कर दो। तुम सीधे हो सकते हो। वो कैसे? तुम इनके सामने सीधे हो जाओ। मैं कैसे सीधा हो सकता हूँ डॉक्टर? मैं तो बहुत कमजोर हूँ। नहीं नहीं, वोटर कमजोर नहीं होता, वोटर बहुत ताकतवर होता है। असल ताकत वोट ही है। डॉक्टर, तुम्हारा वोट लेने का इरादा तो नहीं है? बात तो मेरी सच है, मगर मैं क्या करूं, तुम्हारी मत्ती उल्टी है। ठहरो, मैं तुम्हें कोरामीन का इंजेक्शन लगाता हूँ। कोरामीन से क्या होगा? तुम कोरे हो जाओगे। हाँ ठहरो। लापरवाह। लो, बंदे ही आपने लापरवाह रखे हुए, तो आपकी बात किसने सुनी? नहीं नहीं, नर्स नर्स। वैसे आपको मैं एक मशवरा दूं? क्या? हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। जितना ये डॉक्टर है उतना तो पिंकी तुम भी हो। मैं इससे ज्यादा हूँ। मैं तो प्यार से देखकर ना मरीज ठीक कर देती हूँ। सारी सेल यहाँ पर मैं इकट्ठी करती हूँ, वहाँ पर मैं काउंट संभालूंगी। वाह, वैसे ना इमेजिन करो
हमारा क्लिनिक बहुत चलेगा। भला क्यों? कैसे? हम इस तरह करेंगे, हम बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखेंगे 500, फिर उसके ऊपर यूं क्रॉस लगाएंगे और साइड पे लिखेंगे 100 रुपया पर मरीज। लाइनें लग जाएंगी मरीजों की और इस डॉक्टर खच्चर का काम ठप। अरे डिस्काउंट की क्या जरूरत है? जहाँ खूबसूरत 2 लड़कियां डॉक्टर होंगी वहाँ तो मरीज सबसे ज्यादा आएंगे। हाँ, 2 खूबसूरत लड़कियां हाँ। और एक खूबसूरत लड़का, यंग जवान। खूबसूरत लड़का यानी कि खूबसूरत लड़के जी सर। यहाँ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, मेरे मुकाबले में क्लिनिक खोलने की तरकीबें सोच रहे हो। नहीं सर, हम तो नाई की दुकान खोलने के लिए सोच रहे थे सर। Shut up, मैंने सब कुछ सुन लिया है। सर जी हम ये तो नहीं कर रहे थे। वैसे सर जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप चुप चुप कर लोगों की बातें सुनते हैं। Shut up, पिंकी। जी मेरी जान। पिंकी, सॉरी सर। जल्दी से कोरामीन का इंजेक्शन लेके आओ। जी कोरामीन? हाँ हाँ हाँ। सर आप भूल गए, आपने हमें नौकरी से निकाल दिया है। मैं पिंकी से कह रहा हूँ, अपने साबका ताल्लुकात की बुनियाद पर। कौन से ताल्लुकात की बुनियाद? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? अपना अपना काम करो, चलो काम करो अपना। सर जी आपने हमें टर्मिनेट कर दिया है जी। ओए, कीड़ों के टर्मिनेटर, बकवास नहीं करो, फौरन अपनी अपनी ड्यूटी पे आ जाओ वरना मारूंगा पकड़ के। सर आपने नौकरी से निकाल दिया है। वो बात चलती रहेगी, मगर आज से ड्यूटी तो एक मरीज आ गया है। कौन सा मरीज सर? बड़ा अजीब, बड़ा अहम मरीज है। आओ दिखाओ तुम्हें, चलो अपनी ड्यूटी पे। डॉक्टर साहब ये टाली से डिगा है। माफ कीजिएगा, ये कौन है? ये वोट है। ये कौन है जी? ये भी वोट है। ये चिड़ी का वोट है। और मैं फैसला कौन वोट हूँ? जुबान निकालो। जुबान तो बिक गई है जी, आप लेट हो गए। अब खादा है वो दे दो। और जाहिल आदमी, अपनी जुबान निकालो। पेचकस प्लास वगैरह है जी? किस लिए? जुबान नहीं निकालनी। बेवकूफ, मुंह खोलो। मुंह खोलो? हाँ। डॉक्टर साहब, मेरी लाइफ में आप पहले बंदे हैं जिसने मुझे कहा कि मुंह खोलो, वरना सबने मुझे यही कहा कि अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो। अरे जाहिल आदमी, मुंह खोलो, जुबान देखनी है मैंने। पूरा मुंह खोलो। ओहो, बहुत मोटी जुबान है भाई तुम्हारी। ये नारे लगा लगा करो ही। हाँ जी, कभी इसके नारे, कभी उसके नारे, कभी इसको वोट, कभी उसको वोट, कभी उसकी मिन्नतें, कभी उसके तरले। ओहो, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। अब मेरा दिल बैठे जा रहा है। डॉक्टर साहब पहले मैं बैठा था ना, अब मेरा दिल बैठ रहा है। पिंकी, जी सर। जल्दी से कोरामीन का इंजेक्शन लाओ। ओके सर। ये मुझे दे। कोरामीन ज्यादा लेना। बेवकूफ, ये सारा तुम्हारा अपना कसूर है। और जनाब मेरा क्या कसूर है डॉक्टर साहब? तुम सही आदमी देख के वोट क्यों नहीं डालते? आए लो डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात मान ली कि कसूर मेरा है, गलत मैं हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि असल बंदे की निशानी क्या है? ये देखो इस तरह का होता है। लापरवाह। सर जी मैं बंदे का पूछा, आप तो रास्ता बताने वाले तीर हो। बेवकूफ आदमी, सही आदमी को क्यों नहीं वोट देते? और जनाब कैसे सही बंदे को लभे? गलत बंदा भी वही बातें करता है जैसे कि सही सियासतदान करते हैं, बल्कि गलत जो होता है ना, वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बातें, उनसे भी ज्यादा अच्छी बातें करते हैं। ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि यूं लगता है कि इधर हमने वोट डाला और उधर हमारी जिंदगी बदल गई। लेकिन बाद में पता चलता है जनाब कि वोट डालने से उनकी जिंदगी बदल गई, हम वैसे के वैसे ही हैं। मेरा दिल बैठे जा रहा है। पिंकी, जल्दी लाओ कोरामीन इंजेक्शन। लापरवाह, उसको देखो कहाँ रह गई है, इंजेक्शन लेके क्यों नहीं आ रही? राइट सर। डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे इंजेक्शन से रामायण आए। आप ऐसा करें, नर्स को कहें कि वो जल्दी आ जाए, शायद मेरी तबीयत बहाल हो जाए। पिंकी, अब आ दीजिए आगे जल्दी सर। आओ, कहाँ रह जाती हो?
सर इंजेक्शन किसे लगाना है? मुझे लगा दो। जी ऊपर करे बाजू। डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? ये मरीजों के इंजेक्शन आप खुद लगवा रहे हैं? और तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा भी दिल बैठने लग गया है? आपका भी दिल बैठ रहा है? वोटर, यही गलती है तुम्हारी। तुम छोटी सी खुशी के लिए पिछले सारे गम भूल जाते हो। जिसने तुम्हें लूटा होता है उसको अपना दोस्त बना लेते हो। बाजू लंबा करो। सर इसे लगाना ठीक है? मेरा मतलब है आस्तीन ऊपर करो। आस्तीन? हाँ। आस्तीन ऊपर करूंगा तो आस्तीन के सांप बाहर आ जाएंगे डॉक्टर साहब। आस्तीन के सांप से मुझे याद आया, ये लापरवाह कहाँ है? लापरवाह, इधर आओ। सॉरी। अबे यार उधर से तुम्हें कोई धिक्के देता है? नहीं, वो दरवाजा जरा गलत है। तुम्हारा इधर जिक्र हो रहा था, तुम उधर बाहर घूम रहे हो। मेरा जिक्र किस तरह जी? हाँ हाँ, वो ये आस्तीन के सांप का जिक्र कर रहा था तो तुम याद आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे आप आस्तीन कह रहे होंगे। नहीं डॉक्टर साहब तुम्हें सांप कह रहे हैं। ओए, बाजू पकड़ो। अच्छा जी, अब मैंने बाजू पकड़ा है तो जिंदगी भर छोड़ूंगा नहीं। तो बेजाहिल आदमी, मरीज का बाजू पकड़ो। सॉरी सर। पहले मोहल्ले में से 200-250 पकड़ते थे, अब बाजू पकड़ लिया। अब देख रहे हैं सर जी, वोटर को माँ याद आ गई। हाँ, इसे इंजेक्शन और इलेक्शन के बाद माँ ही याद आती है। तो डॉक्टर साहब फिर मुझे अच्छी सी दवाई लिखते हैं। दवाई लिखने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे करो, बड़ी बोतल एक ले जाओ कौड़े तेल की। हैं जी? रोजाना कौड़े तेल की मालिश किया करो अपने आप को। इससे तुम्हारे अंदर कौड़ापन पैदा हो जाएगा और फिर बगैर किसी लालच, लिहाज मुलायजे, रिश्तेदारी, बरादरी के सही आदमी को, सही पार्टी को वोट डालोगे और फिर 5 साल बाद ही वोट डालने की नौबत आएगी। जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, फिर मुझे इजाजत दें। कहाँ जा रहे हो? सर वो मोहल्ला कमेटी का इलेक्शन है, उधर मैं मेन वोटर हूँ, मैंने उधर वोट डालना है। फिर वही बात, तो तुम बाज नहीं आते? ओए बदीद आदमी, बल्कि बिल्कुल अजीब आदमी, वो हमारी आस पे इलेक्शन करवाते हैं और मुरव्वत का ये तकाजा है कि उनके कहे का कुछ तो लिहाज रखें। ये बात नहीं है, सच बताओ कि क्या पकाया उन्होंने जब खाने जाना है? उन्होंने मीठे चावल बनाए हैं। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, मैं अब जाऊं, कहीं वो चावल खत्म ना हो जाए। जीतेगा भाई जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा।